हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन गाइडर विकी पे आपका स्वागत है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं बात करूंगा, इन्फ्लुएंजा, जो इस समय तेज़ी से फैल रहा है और सभी लोगों को संक्रमित कर रहा है। इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। मौसमी इन्फ्लुएंजा के केस बढ़ने का एम्स के पूर्व प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया। क्या इसके कारण है? पिछले कुछ माह में देश में मौसमी इन्फ्लुएंजा के जो मामले में आए हैं उससे ज़्यादा H3N2 वायरस है, जिसके कारण ये फैल रहा है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, मौसमी इन्फ्लुएंजा के ज़्यादातर मामले में अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन इससे कैसे बचा जाए, इससे कैसे सावधान रहा जाए, इसके बारे में इन्होंने बताया है। देश में मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों पर केंद्र सरकार निगाह जमाए हुए है। पिछले कुछ माह में देश में मौसमी इन्फ्लुएंजा के जो मामले आए हैं उनमें से ज़्यादातर H3N2 वायरस के हैं। इसके अलावा H1N1 वायरस के कुछ मामले भी दर्ज हुए हैं। H3N2 वायरस से संक्रमित रोगियों के लक्षण कोरोना से काफ़ी मेल खाते हैं, यानी कोरोना के लक्षण से ज़्यादा मिलते जुलते हैं। इस कारण लोग कई बार घबरा जाते हैं। H3N2 वायरस को हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। सीजनल इन्फ्लुएंजा और H3N2 वायरस से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर NDTV के एम्स दिल्ली के पूर्व प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से बात की। इस बार फ्लू के मामले बढ़ने के कारण पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, इस बार इन्फ्लुएंजा के कई केस सामने आ रहे हैं। इसके पीछे 3-4 प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। सबसे प्रमुख कारण यह है कि पिछले 2-3 साल से हम कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन कर रहे हैं। हम सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे हैं, मास्क पहन रहे थे और नियमित तौर पर हाथ धो रहे थे। यह व्यवहार हमें विभिन्न वायरस इन्फेक्शन से बचा रहा। इन्फ्लुएंजा के खिलाफ जनरल इम्यूनिटी कुछ कम हो गई है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति अब लगभग खत्म हो गई है और हम सांस से संबंधित वायरस इन्फेक्शन के चपेट में आ रहे हैं। जब मौसम चेंज हो रहा है तो यह मामले सामने आ रहे हैं। एक और बात यह है कि कोविड के कारण पिछले कुछ सालों में जनरल इन्फ्लुएंजा के मामले आम लोगों में सामने नहीं आए थे। इन्फ्लुएंजा के खिलाफ जनरल इम्यूनिटी कुछ कम हो गई है, इसलिए अब हम इसकी चपेट में आ रहे हैं। कोविड के कारण इन्फ्लुएंजा डोमिनेट वायरस इन्फेक्शन के तौर पर सामने आया है। कहा कि अच्छी बात यह है कि मौसमी इन्फ्लुएंजा के ज़्यादातर मामलों में अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बुखार, सर्दी, खांसी और शरीर में दर्द इसके लक्षण हैं। क्या इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन बचाव करने में सक्षम है? इसके जवाब में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि गंभीर रूप से बीमार बुजुर्गों को हर साल यह वैक्सीनेशन कराना चाहिए। यह वैक्सीन स्वाइन फ्लू सहित 4 स्ट्रेन को कवर करती है। एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि यदि आपको फ्लू जैसे लक्षण हैं जो आपको कोविड के अलावा इन्फ्लुएंजा जैसे टेस्ट भी कराना चाहिए। बेहतर है कि डॉक्टर से सलाह लें। उन्होंने कहा कि इन्फ्लुएंजा को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर दर्द, शरीर दर्द, कफ और बुखार जैसे लक्षण देखे गए हैं। कुछ मामलों में कफ के लंबे समय तक रहने की बात सामने आई है, लेकिन आमतौर पर 7 से 10 दिन में पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोमार्बिडेशन वाले उम्रदराज लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। उन्हें इसका ज़्यादा असर होता है। वैसे मार्च माह के अंत तक सीजनल इन्फ्लुएंजा के मामले में काफ़ी कमी आने की संभावना है। तो आपने देखा, जो ये मौसमी इन्फ्लुएंजा चल रहा है जिससे बुजुर्ग और बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसके लक्षण क्या हैं, बचाव क्या है, बताया गया है।
तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और एक और जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।